हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल इक्विटी स्टॉक्स। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो आज हम थोड़े स्टॉक्स के बारे में टेक्निकल के हिसाब से उसके बारे में बात करने जा रहे हैं और निफ्टी 50 का एनालिसिस भी करेंगे इसमें। और जो सिल्वर और गोल्ड का है उसका भी मैं बात करूंगा। अगर आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, ये जो वीकली टाइम फ्रेम में सेगलिटी का स्टॉक है, अभी इसका प्राइस चल रहा है 52। तो यहाँ पे एक जो ट्रेंड लाइन बना था इसका सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था स्टॉक। यहाँ पे एक बार बताए थे स्टॉक में हम टेक्निकल के हिसाब से अच्छा लग रहा था, तो यहाँ से एक ब्रेकआउट आया था। और इसमें जो परसेंटेज का रिटर्न्स का बात करें तो यहाँ पे अराउंड 21% का रिटर्न्स बना के दिया था स्टॉक ने। तो अभी इसमें क्या लग रहा है वो बात करेंगे। अगर यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, उसका फेस करके यहाँ पे यहाँ से डाउन आया था, फिर यहाँ पे एक लोकल ट्रेंड लाइन बना था और ये जो मेजर ट्रेंड लाइन है। तो यहाँ से अगर ये स्टॉक 55 लेवल को 55 लेवल को क्रॉस कर देता है, यहाँ पे होल्ड करता है, मतलब जो वीकली कैंडल है, जो अभी इस वीकली में सेट किया था ना मैं कैंडल, तो इस वीकली कैंडल को यहाँ पे क्लोज कर देता है, तो इसमें अपसाइड आने के चांसेस लग रहे हैं सिक्योरिटी स्टॉक में। और जो जो इसमें टारगेट्स बन के आ रहे हैं वो 62 का और 69, और फाइनल टारगेट है 78 का। और जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना चाहिए वो है 44 का। इस लेवल को आप थोड़ा ध्यान में रख लीजिए, 44 का ये स्टॉप लॉस बन के हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी स्टॉक अगर एंट्री और उसमें एंट्री लेते हैं तो स्टॉप लॉस जरूर रखना पड़ेगा। तो ये हो गया सेक्युरिटी स्टॉक का, यहाँ पे इसको क्लियर कर देता हूँ। और जो निफ्टी 50 का एनालिसिस के अगर बात करूँ मैं, निफ्टी 50 इंडेक्स ये जो है डेली फ्रेम टाइम फ्रेम में, यहाँ पे भी देखो अगर इसका मूवमेंट, एक जो ट्रेंड लाइन है जो 9 अक्टूबर 2025 में बना था, यहाँ से एक अच्छा अपसाइड आया था, पर वहाँ से डाउनफॉल, फिर वहाँ से एक अपसाइड। यहाँ पे देखो पैटर्न अगर समझो, यहाँ पे एक अपसाइड, यहाँ पे डाउन साइड, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट, यहाँ से फिर एक अपसाइड, यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट था ये। यहाँ पे रेड कैंडल्स देखो आप, 1 2 3 4 5 कंजिक्यूटिवली रेड कैंडल्स बनाया था। यहाँ से डाउन ट्रेंड, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, यहाँ से फिर अपसाइड, फिर सेम यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था ट्रेंड लाइन का और अपसाइड गया था। और तो यहाँ पे क्या होगा, ये डाउन साइड की तो पॉसिबल मुझे तो लग रहा है। ये डेली टाइम फ्रेम में इसको हटा देता हूँ और इंडिकेटर को भी मैं हटा देता हूँ जो मूविंग एवरेज है, सॉरी। तो यहाँ पे अगर इसको वन आवर की टाइम फ्रेम की अगर बात करूँ मैं, इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ मैं। यहाँ पे जो अच्छे से लेवल जो दिख रहा है, यहाँ से थोड़ा अपसाइड की पॉसिबल हो सकती है। जो पहला टारगेट दिख रहा है 26,000 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर इसको ब्रेक कर देता है तो जो और एक जो सपोर्ट इसको मिल सकता है 25,900 के आसपास। इस दोनों लेवल को थोड़ा ध्यान में रखिए निफ्टी 50 का। और ये जो यहाँ पे एक जो हाई बनाया था निफ्टी 50 ने 26,345 का, इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पे टारगेट्स जो बन रहे हैं 26,500 और 26,600, ये दोनों लेवल्स पॉसिबल है अगर जब निफ्टी 50 इस लेवल 26,345 को ब्रेक कर देता है। ये रहा निफ्टी 50 का एनालिसिस। और जो और एक स्टॉक दिए थे हम टेलीग्राम में, ये अच्छे से रिटर्न्स बना के दिया था, ये तंगमैले ज्वेलरी लिमिटेड है। अगर यहाँ पे आप टेलीग्राम चैनल को अगर फॉलो करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा कहाँ पे दिए थे स्टॉक हम, और वहाँ से कितना परसेंटेज अपसाइड गया था। ये जो वीडियो है ये सिर्फ एंड सिर्फ एजुकेशन पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल का रिकमेंडेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तो आप बिफोर बाई एंड सेल के लिए आपके अपनी एडवाइजर से ज़रूर कंसल्ट कीजिए।
और यहाँ से अगर बात करूँ मैं स्टॉक में, तो अभी तक इसमें 10% का बना था। तो यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है वो भी बताता हूँ। यहाँ पे जो ब्रेकआउट दिया था स्टॉक, उसके बाद यहाँ पे 1 आवर कैंडल में एक अच्छा सा ग्रीन कैंडल बनाया था, छोटे छोटे स्मॉल कैंडल बनाया था, लेकिन ये 10 एंड 20 मूविंग एवरेज को क्लोज नहीं दिया था, इसके नीचे ब्रेक नहीं हुआ था, यहाँ से अपसाइड गया था। तो मैं क्या करूँगा, अगर यहाँ पे कोई भी, मैं अभी होल्ड कर रहा हूँ स्टॉक को, तो ये लेवल को जब ब्रेक नहीं करता, ये जो 10 और 20 मूविंग एवरेजेस है ना, मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे रख रहा हूँ, थोड़ा नीचे, इसके नीचे 3524 का। जब यहाँ पे 3524 को टच कर देता है तो मैं एग्जिट करूँगा। और जो टारगेट मैं सेट कर रहा हूँ 4256 का, नेक्स्ट टारगेट है वो 4256 का है इस तंगमलई ज्वेलरी लिमिटेड में। और जो और एक स्टॉक में मेरे वॉच लिस्ट में है वो नाटको फार्मा। अभी इसका प्राइस चल रहा है 946 का। यहाँ पे ये सिलेक्ट करने का रीज़न ये था, यहाँ पे अगर देखो, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल पैटर्न जैसा लग रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा प्राइस एक्शन इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे अगर देखो, एक जो रिजेक्शन एरिया, एक टॉप बना था इस लेवल से, यहाँ से लेके यहाँ तक, और जब भी इस लेवल को जब ये ब्रेक करता है तो टारगेट्स वो बन के आ रहे हैं 1050 तक, 1050 तक इसमें अपसाइड का चांस है इस स्टॉक में। और जो स्टॉप लॉस की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैं ले लेता हूं, और जो यहाँ पे है ना 877, इसका मैं स्टॉप लॉस रखने जा रहा हूँ। 877 का स्टॉप लॉस है, और यहाँ पे 1000 अराउंड 1050 का टारगेट हो सकता है नाटको फार्मा में। और सिल्वर की अगर बात करूँ मैं, सिल्वर फ्यूचर्स, अभी जो यहाँ पे एक टॉप बना था, यहाँ से बहुत बड़ा सेलिंग आया था इसमें, इस लेवल जो 29 दिसंबर को एक बहुत बड़ा कैंडल बना था, ये क्लियरली साइन कर रहा है कि यहाँ पे सेलिंग बहुत ज़्यादा है। लेकिन मुझे जो पॉसिबल लग रहा है इस सिल्वर में, तो यहाँ पे एक एक अच्छा बाई जब भी बनता है, तो जहाँ पे जहाँ पे जो प्राइस एक्शन बोल रहा है कि बाई सिग्नल के लिए, तो वो लेवल जो लग रहा है मुझे 2237 का, यहाँ पे बाइंग आ सकती है सिल्वर में। अगर इसको होल्ड नहीं कर पाता लेवल जो 216907 का, तो जो डाउन साइड टारगेट्स मुझे देखने के लिए मिल रहे हैं 1,64,986, अराउंड 1,65,000 का लेके चल सकते हैं सिल्वर में। ये दो लेवल्स को आप ध्यान में रखो। और अपसाइड 2,59,000 को ब्रेक करता है, तो इसमें जो अपसाइड बन के आ रहा है वो है 2,76,000 और 2,85,000 का। ये दोनों टारगेट मिल रहा है सिल्वर में। अगर गोल्ड की बात करूं, गोल्ड भी 10 और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर ही चला रहा है। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन देख सकते हैं आप, एक ट्रेंड लाइन और 10 और 20 मूविंग एवरेज का एक सपोर्ट लेके ऊपर जा रहा था। यहाँ पे जब भी इसमें ब्रेक होता है, इसमें क्लोज होता है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर मिलने के लिए, देखने के लिए मिल सकती है गोल्ड में। तो अभी जो ये लेवल है 1,40,578 का, इसको जब तक नहीं ब्रेक करता, जब तक इसमें अपसाइड का पॉसिबल नहीं हो सकता है। और जो यहाँ पे कैंडल, रेड कैंडल जब भी क्लोज करता है 20 मूविंग एवरेज के नीचे 1,34,105 का, इसमें सेलिंग देखने को मिल सकती है। जो टारगेट्स मुझे लग रहे हैं इसमें गोल्ड में, पहला टारगेट है और सेकेंड टारगेट है। तो पहला टारगेट हो गया 1,34,000, और सेकेंड टारगेट है 1,26,000 का, 6,930 का है। जब भी ये लेवल को ब्रेक करता है
गोल्ड ने। तो इस लेवल्स को थोड़ा ध्यान में रखो, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर करना आपके दोस्त के साथ और फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ। चलो अगली वीडियो में बहुत जल्दी मिलते हैं, जब तक टेक केयर, बाय बाय।